अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ओके जी, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा था कि हम जो है वो नेक्स्ट अलग अलग कोर्सेज को लेके चले या फिर जो है वो हम अगेन जो है वो एक दो क्लासेस इस पे कंडक्ट करें, क्योंकि जस्ट आपको एक ही टूल अभी तक पता लगा था, बल्कि दो टूल पता लग चुके हैं कि अगर आपके पास कोड मौजूद है पहले से तो आप जो है वो डीप सीक को एज अ जो है वो वेब डेवलपमेंट टूल चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोड नहीं है पहले से मौजूद तो आप डीप सीक को अगर यूज करना चाहें तो हो सकता है वो आपको जो है वो मदद कर दे, कोड बना दे, लेकिन वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल कोड नहीं बनाएगा। वैसे तो वो जो है वो बिल्कुल इनकार कर देगा कि मैं कोई जो है वो वेब डेवलपमेंट या कोडिंग के रिलेटेड टूल नहीं हूँ, तो मैं आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता। लेकिन हो सकता है कुछ छोटी मोटी वेबसाइट्स जैसे सिंगल पेज वेबसाइट आपको बना के दे दे जिसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करनी। तो उसके लिए क्या है कि आपको, लेकिन वो जो है वो इतनी अच्छी एडवांस लेवल की वेबसाइट बना के नहीं देता। लेकिन जब आपके पास कोड होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था हिजाब और अबाया के रिलेटेड हमने एक वेबसाइट बनाई थी, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी, तो उसमें क्या चीज़ कि हमने एक वेबसाइट बनाई जिसका जो है वो हमारे पास एरर आया। किस वेबसाइट किस टूल से बनाई थी? क्विक एआई टूल से। एरर नहीं आया बल्कि यानी कि उसकी पेरेंट्स अच्छी नहीं थी या हमें जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिले। ठीक है, रिजल्ट मिले हमें, हमें कुछ ना कुछ हुआ, वो चल रहा था, फुटर ऐड थे, हेडर ऐड था, लेकिन हमारा जो है वो रिक्वायर्ड चीजें नहीं थी उसमें। तो हमने क्या किया, हमने कोड को उठाया, क्योंकि कोड ऑलरेडी जो है वो आपको पता है कि 1200 1300 लाइन्स कोड की लिख चुका था वो, जो है वो कोई नहीं, जस्ट उसे ट्रिगर करने की जरूरत थी, यानी कि कुछ चीजों को चेंज करने की जरूरत थी कि वो जो कोड है वो फुली जो है वो फंक्शनैलिटी उसकी हैं वो हमें रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी मिल सके। चीज़ें उसमें कोड में ऑलरेडी अवेलेबल थी, बस कोई ना कोई चीज़ उसमें जो है वो ऑन ऑफ थी, जो कि उस चीज़ को रोक रही थी कि वो हमें शो ना हो, कि वो चीज़ ओपन ना हो। तो वो हमने कोड उठा के डीपसीक को दिया, उसने जो है वो हमें चेंजेस करके दी और एक ऐसा हमारे सामने वेबसाइट बन के आई कि जिसका कोई जो है वो मुकाबला नहीं है। उसके बाद क्वीन एआई का तो आपको पता है, हमने क्वीन एआई में डिटेल से जो है वो 1 2 3 4 जो है वो वेबसाइट बनाई थी। थर्ड नंबर पे हमने चैट जीपीटी यूज किया था। वो मैंने आपको कहा था कि डीप सीक, तो मैंने आपको ये कहा है ना कि वो खुद कहता है कि मैं एक वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं बनाया गया, और लेकिन आपने उससे मदद लेनी है, वो बहुत मदद करता है, बहुत कि आपको वेबसाइट्स क्रिएट करके दे देता है। लेकिन मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि आपने चैट जीपीटी को यूज नहीं करना, क्योंकि वो इतने ज्यादा एडवांस लेवल पे आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करता। ओके जी, और आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर आप नेक्स्ट जो है वो एक आधा और हम टूल पढ़ ले कि हमारे जो है वो इसी को कंटिन्यू करें। ओके जी, इस वजह से आज वाली क्लास जो है वो हम अगेन वेब डेवलपमेंट पे लेके आए हैं। तो इसमें जो है वो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब इसमें क्या है, बात होनी चाहिए, सबसे पहले हमने जो है वो अपने चैट जीपीटी को ओपन करना है। ओके जी, चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। ओके जी, एक मिनट बस। थिंक आपको जो है वो अगेन शो हो चुकी है स्क्रीन। तो मैंने जो है वो सिंपल उसे एक प्रॉम्प्ट दिया है, जो जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया है कि आपने चैट जीपीटी को ओपन किया करना है और उसे जो है वो एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट देने के बाद जो आपको वो रिजल्ट्स देगा, जो आपको जो है वो प्रॉम्प्ट देगा, कंप्लीट डिटेल्ड आपको जो प्रॉम्प्ट दिया जाता है वो आपने उसे कॉपी कर लेना है। और जब आपने प्रॉम्प्ट देना है तो आपने 3 4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने उसे बताना है कि इंग्लिश में प्रॉम्प्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपने बताना है कि किस टूल के लिए आप प्रॉम्प्ट लिखवा रहे हैं, क्योंकि चैट जीपीटी को सारा पता है। उसे पता है कि कौन सा टूल किस तरह वर्क कर सकता है, वो कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, वो बैकएंड यूज करता है नहीं करता, वो ऐड करता है नहीं करता, ईच एंड एवरीथिंग वो उसे पता है। ठीक हो गया। आपको नहीं पता, तो इसलिए आपने उसमें मेंशन करना है कि हम जो है वो किस तरह का जो है वो प्रॉम्प्ट लेना चाह रहे हैं।
ओके जी, अब जो है वो आपको मैं स्क्रीन जो है वो स्विच करने लगा हूँ, क्योंकि आपको अब जो है वो मैंने नेक्स्ट स्टेप की लिए तरफ लेके चलते हैं। ओके जी, हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? हमने जो है वो कंप्लीट प्रॉम्प्ट लिखवाना था वो लिखवा लिया, और हमने उसे कॉपी भी कर लिया है। ओके जी, अब हम जो है वो अपना गूगल क्रोम ओपन करते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे आके आपने सबसे पहले जो एक काम करना है वो ये है कि गिटहब का आपने जो है वो अकाउंट बना लेना है। गिटहब पे आएंगे, आपके सामने इस तरह से जो है वो शो हो जाएगा कि गिटहब की जो है वो आपके साइट ओपन हो जाएगी, जो ऑफिशियल साइट है उनकी। हमने इसे ओपन करना है वन क्लिक के साथ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको जो है वो शो होगा। आप साइन अप या साइन इन दोनों पे किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम सिंपली साइन अप पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आपने जो है वो इंटर करने के बाद पासवर्ड वगैरह नेम वगैरह लिखने के बाद लॉगिन करना है, तो आपने लॉगिन करने की जरूरत होगी अगर आपका पहले अकाउंट बन चुका है। लेकिन अगर आपने जो है वो, बच्चे अब आवाज क्लियर आ रही है मेरी? सॉरी, मैं आपका मैसेज नहीं देख पाया। ओके जी, मैं बात कर रहा था कि अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है, तो अगर तो आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है, तो फिर तो चाहे आप साइन अप पे क्लिक कर दे या साइन इन पे क्लिक कर दे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने जो है वो इस तरह से ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, कंट्री वगैरह खुद सिलेक्ट करने हैं, तो फिर जो है अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन, अगर नहीं बना हुआ है तो साइन अप, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। वरना अगर आप जो है वो कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, वो चीजें आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि उसने पासवर्ड, आपका नेम, ईच एंड एवरीथिंग उसने खुद ब खुद जो है वो फैच कर लेनी है। ओके जी, हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक अकाउंट आएगा। अगर हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, तो हमें वो पूछेगा कि आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसीज को जो है वो रिव्यू करें, और बताएं कि आप इससे जो है वो कंटिन्यू करते हैं, अलाउ करते हैं, तब आप कंटिन्यू कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। तो हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें जो है वो हमारी कुछ चीजें उसने लिख दी हैं, और हम जो है वो इस पे या कर सकते हैं कि हमें ईमेल नसीब हो या ना हो, हम सिंपली से क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ओके जी, जब आपको यहाँ पे जो है वो होम पेज शो हो जाए, इससे मुराद क्या है कि आपका गिटहब का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको जो है वो नेक्स्ट कोई स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया था। क्या किया था? प्लस वाले आइकन पे आके न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक किया था। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है वो, जस्ट एक मिनट वेट करें, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। ये वाले ऑप्शन शो हुए थे, नेम लिखा था, डिस्क्रिप्शन, पब्लिक, ये सारी चीजें हमारे सामने शो हुई थी। तो आपको आज वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जो जिस बच्चे ने लास्ट कोर्स लिया है उसने ये भी जो है वो, सॉरी, जिस बच्चे ने लास्ट क्लास अटेंड की है उसने ये भी क्लास लेनी है। तो इस वजह से वो चीज आपको आज क्लियर होगी कि गिटहब का अकाउंट जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने मेन काम की तरफ। सॉरी, इसमें जो है वो मैं गोल डॉट न्यू, आपको जो है वो, जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ वो भी आपको शो हो रहा है, स्पेलिंग भी आपको शो हो रहे हैं, तो आपने एग्जैक्ट यही लिखना है। BOLT.NEW, गोल डॉट न्यू। इसके बाद आप जो है वो साइन अप पे भी क्लिक कर सकते हैं, आप गेट स्टार्टेड पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम जो है वो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप जो है फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखने वाली चीज है, आपके सामने साइन अप विद गूगल आ रहा है, साइन अप विद गिटहब आ रहा है, और काफी चीजें आ रही हैं कि आप अपना जो है वो ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद भी साइन अप कर सकते हैं। तो हम जो है वो गिटहब के साथ साइन अप करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो चाहिए कि हम जितनी ज्यादा फंक्शनैलिटी
आसानी से जो है वो चीजें परफॉर्म कर सके, आसानी से चीजें जो है वो मैनेज कर सके। तो इस वजह से हमने जो है वो, अब गिटहब पे आपको पता है कि हम लाइव करते हैं चीजें, तो हमने इस वजह से इसे गिटहब के थ्रू जो है वो लॉग इन किया है या साइन अप किया है, ताकि हम जो है वो वन क्लिक के साथ हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो लाइव कर सकें। ओके जी, उसने थोड़ा सा टाइम लिया है, थोड़ा सा हमें वेट करवाया, उसके बाद आपको जो है वो ओपन कर दिया। आपने अब ये देखें, यहाँ पे अपनी डीपी चेक करनी है किस तरह से, और आपने अपनी बोल्ट में आके जो है वो डीपी चेक करनी है, दोनों की सेम है। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लेंगे और आपको कुछ चीजें बताने वाली हैं, समझाने वाली हैं, वो आपने समझ लेनी है। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का टूल है। ये कोई सिंपल जैसे जो है वो चैट जीपीटी इस तरह से टूल नहीं है। ये स्पेशल इन चीजों के लिए बनाया गया है कि वेबसाइट क्रिएट कर सके, प्रोटोटाइप्स क्रिएट कर सके, एप्लीकेशंस क्रिएट कर सके, मोबाइल एप्लीकेशंस। उसके अलावा ये स्लाइड्स क्रिएट कर सके, स्लाइड्स जो है वो बना सके। स्लाइड से मुराद प्रेजेंटेशन आप लोगों की बना सके, उसके अलावा वेबसाइट्स बना सके। इसमें बकायदा जो है वो एक एजेंट मौजूद है। जब आप इसके साथ जो है वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं या इसे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं, तो जो है वो एजेंट एक स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले वो आपको शो करता है कि हम एजेंट स्टार्ट कर रहे हैं। फिर वो आपके कंप्लीट स्टेप्स जो आपने मेंशन किए हैं, जो आपने उसे प्रॉम्प्ट किया है, उसे डिवाइड करता है डिफरेंट पार्ट्स में, और वन बाय वन उस पार्ट्स को लेके चलता है। और इसमें ये नहीं है कि जिस तरह से हमने कोई एक कोडिंग की हमने जो है वो लिखवा ली थी, बल्कि इसमें जो है वो आपको मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करके देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, इसमें इतना सिंपल नहीं होता कि ये HTML को यूज करे या CSS को, कर सकता है काफी सारी वेबसाइट्स में, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिएक्ट वगैरह यूज करता है। उसके अलावा JS वगैरह बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की लैंग्वेज यूज करता है। इसी वजह से हम इसका प्रीव्यू जो है वो या टेस्टिंग वगैरह है इस टूल के अंदर ही करते हैं। हम अलग से जो है वो एक फाइल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे पास 5, 10, 15 जितने भी या 3, 4 अलग अलग फाइल्स होती है, कोई एक फाइल हमारे पास इसकी मौजूद नहीं होती। तो इन सभी फाइल्स को आपस में लिंक किया होता है। वैसे तो हम जो है वो अगर अपने लैपटॉप में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर ले तो उसके बाद इन सभी चीज़ों को इजीली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो है वो ये कोर्स नहीं है, अगर हमने कभी जो है वो कोडिंग पे कोर्स लॉन्च किया या फिर जो है वो वेब डेवलपमेंट थ्रू कोडिंग आपको सिखाई, तो इंशाल्लाह फिर ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। बल्कि एक चीज और, जो बच्चे जो है वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो है वो सजेशन देनी है कि कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि वेब डेवलपमेंट थ्रू कोडिंग आपको सिखाई जाए, जिसमें जो है वो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाई जाए और बिल्कुल AI टूल से हटके आपको रियल में जो है वो कोडिंग के साथ वेबसाइट क्रिएट करवानी सिखाई जाए। तो अगर ज़्यादा बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड होंगे तो हम वो कोर्स भी इंशाल्लाह लॉन्च कर देंगे। तो आपने कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बतानी है। ओके जी, हम बात कर रहे थे, तो इसमें क्या है, एक से ज़्यादा वेबसाइट्स जो है वो क्रिएट होती है। उसके बाद वो जो है वो स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है, वो एक्शंस परफॉर्म करता है। वो पहले ब्रेक डाउन करता है आपके कंप्लीट जो आपने बनाई हो, जो भी उसे प्रॉम्प्ट दिया होता है, उसके बाद उसे ब्रेक डाउन करने के बाद वो अलग अलग पॉइंट क्रिएट कर लेता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने उसे कहा लॉगिन और साइन अप पेज बनाना है, उसने लॉगिन और साइन अप पेज पे पहले अलग अलग करना है। फिर उसने देखना है कि लॉगिन और साइन अप पेज में ऑप्शंस कितने होने चाहिए, कितने एक्शंस परफॉर्म होने चाहिए। उसने फिर उसमें देख लेना है कि अच्छा मैंने जो है वो एक पॉइंट में इतने एक्शंस परफॉर्म करने हैं, फिर उसने एक्शंस उसमें परफॉर्म करने हैं। एक्शन से उसने कौन कौन सी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज लिखनी है, कौन कौन सी फाइल्स में कोड लिखना है, वो सारी चीजें। उसके बाद उसने कंप्लीट करने के बाद आपसे क्वेश्चन करने हैं कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं या ये जो है वो मैंने क्रिएट करके दिया है ये आपके जो है वो अंदाजे के मुताबिक है, या जो आप चाह रहे थे रिक्वायर्ड आपका रिजल्ट है। अब आपने एक चीज गौर करनी है, हम अभी प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलेंगे, लेकिन बच्चे कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बेसिक्स जरा क्लियर कर दिया करें ताकि हमें चीजों की समझ आ सके। तब मैंने थोड़ा सा पास लिया है कि आपको पहले से थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जब इसकी कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसकी जो है वो हमारे सामने
कंप्लीट चीज़ें कवर हो जाएँगी तो नीचे वो हमें खुद कहेगा कि आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन करेगा कि आपको जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिले हैं या कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे ज़रूर करेगा वो जो है वो एजेंट। आप अब कहीं और जाके जैसे हम जो है वो कोई नई से उठाते थे कोड और जाके डीपसीक में पेस्ट करते थे, वहाँ पे एडिटिंग करते थे, नहीं। अब हमें जस्ट यहाँ पे आके इतना लिखने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो लॉगिन और साइन अप पेज बनाया, उसे टेस्टिंग की। अ, उसके बाद हमने जो है वो देखा कि जो लॉगिन पेज है उसमें जो है वो नेम का ऑप्शन नहीं है, जस्ट ईमेल और पासवर्ड का है। वैसे तो ऐसे ही होता है, ईमेल और पासवर्ड या यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का लॉगिन जो पेज है, उसमें एक जो है वो फुल नेम का सेक्शन भी होना चाहिए। तो हम सिंपली जो है वो उसे रिटर्न करेंगे या उसका रिप्लाई देंगे कि एजेंट में सिंपल उस चैट में कि इसमें जो है वो फुल नेम का सेक्शन भी ऐड कर दे या फुल नेम का जो है वो बॉक्स भी ऐड कर दे। तो उसने सिंपली कंप्लीट कोड को हमारे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हम चाह रहे हैं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देना है, चेंज कर देना है। यानी कि हमें कहीं अलग किसी और टूल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ़ इतनी ज़रूरत पड़ सकती है हमें कि हम जो है वो चैटजीपीटी पे जाके लिखें कि हमें जो है वो जस्ट इसे ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में। क्योंकि मैंने अभी तक जो है वो इस पे टेस्ट नहीं किया कि ये जो है वो रोमन उर्दू को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो अभी तक मुझे यही है कि ये इंग्लिश में आपको जो है वो चीज़ें परफ़ॉर्म करके देता है अगर आपको कोई चेंजेज़ चाहिए होंगे। ठीक हो गया है, आई थिंक आपको अब समझ आ चुकी है, अब हम जो है वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आई तो आपको मैं जो है वो थोड़ा-सा टाइम देता हूँ, आप वीडियो को पीछे करके जो है वो सुन सकते हैं। ओके जी, हमारा जो कोड है वो कॉपी हो चुका है ऑलरेडी हमारे पास। अब हम जस्ट हमने कंटिन्यू करना है। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, अगर जिस बच्चे को नहीं क्लियर तो उन्होंने या जो भी आपको अब चीज़ें क्लियर होंगी, अब हम कंटिन्यू करते हैं। हम सबसे पहले नीचे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने वेबसाइट क्रिएट करनी है। उसके अलावा आपने प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको प्लान के बारे में नहीं बताया। ये टोटली फ्री नहीं है। सबसे पहले आप ये देखें कि आपको ऐसा टूल बताया गया है जो टोटली फ्री है। आप दिन के 1000 बार उसे एडिटिंग करवाएँ, वो 1000 बार एडिट करेगा। आपको कोई एआई का बताया गया कि वो बिल्कुल फ्री एक जो है वो टूल है वेबसाइट क्रिएशन के लिए। उसमें अब आप ट्रिक्स यूज़ करें, अपने माइंड का यूज़ करें तो आप उससे बैकएंड भी लिखवा सकते हैं। आप उसे जो है वो प्रॉम्प्ट दें बैकएंड वाला, जो वो आपको रिज़ल्ट दे, जो आपको कोड राइट करके दे, उसे आप एज़ इट इज़ उठाएँ, जाके डीपसीक में पेस्ट करें। आप साथ से जो है वो ऑप्शंस प्रोवाइड कर दें, आप इंटरनेट से सर्च कर लें, आपको जो है वो रेलवे एक होता है, उसके अलावा ऐसे बहुत से ऐसे जो है वो लाइव वेबसाइट्स कर देते हैं, टूल्स जिस पे जो है वो सपोर्ट करता है बैकएंड को। तो आप उनको यूज़ करते हो, वो एक जो है वो आई थिंक वर्ड्स है, इस तरह से जो है वो 2-3 हैं, आप उसे यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट्स को लाइव कर सकते हैं, तो उसमें बैकएंड भी सपोर्ट करता है। तो आप जो है वो डीपसीक को उठा के दें, उससे क्या है कि इसमें जो है वो इस तरह से आपने उसे प्रोवाइड करे बैकएंड का जो है आपने उसमें अटैच करना है और वो अटैच कर देगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आप उससे भी जो है वो बैकएंड वाली वेबसाइट्स बना सकते हैं। लेकिन जो ये बात करने का मकसद क्या है कि इसमें जो है वो आपके पास जस्ट 5 से 6 बार जो है वो एडिटिंग कर देगा। यानी कि 5 से 6 वेबसाइट्स भी बना के दे सकते हैं। अगर वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले आपको, तो आप अगर एडिटिंग करवाना चाहते हैं या आप जो है वो एजेंट से बार-बार बात करना चाह रहे हैं, उसने आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं जनरेट करके दिए या आपको सही तरीके से आपकी नहीं जो है रिक्वायरमेंट्स नहीं बताना है, तो आप जो है वो उससे बार-बार बात करने के बाद एक जो है वो प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन जस्ट 5 से 6 बार आप जो है वो उससे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उसके बाद आपके फ्री रिवार्ड्स खत्म हो जाते हैं। जैसे ये कह रहा है ना कि अर्न रिवार्ड्स, इस तरह से आपके पास कुछ जो है वो टूल्स मौजूद हैं, सॉरी टूल्स कह रहा हूँ, कुछ आपके पास क्रेडिट्स मौजूद है, वो भी खत्म हो जाते हैं। ओके जी, हम यहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड पे क्लिक करके देखते हैं क्या हमें शो हो रहा है, वो हमें मैक्स भी शो कर रहा है, उसमें जो है वो आपकी स्पीड लो होगी
अपीयरेंस जो है वो मैक्सिमम होगी, लेकिन हम उसे क्यों सिलेक्ट करेंगे जब स्पीड होगी, तो हमें फिलहाल जो है वो टोकन कॉस्ट भी आई है, तो उसमें जब आप क्रिएट करेंगे तो वो सारी सी बात है, टोकन कॉस्ट जब ज्यादा लगेगी तो एक ही बार आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे, उसमें कोई एडिट भी नहीं कर पाएंगे, तो हम स्टैंडर्ड पे ही रहने देंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पे जो है वो कलर वगैरह की बात करें, तो आपके सामने डिफरेंट जो है वो ओपन सोर्स वगैरह शो हो रहा है, लेकिन हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, हम कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके जी। अब हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो है वो कंप्लीट डिटेल प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये देखिए वो लिखा आ रहा है पेस्टेड, और नीचे वो कह रहा है कि अगर आप कुछ और चीजें लिखना चाह रहे हैं, अगर तो हम लिखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कंप्लीट शो होगा कि हम क्या लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम जो है वो कंट्रोल+V करते हैं, तो वो देखें साथ एक और चीज ऐड हो चुकी है। तो जो कॉपी आपका टेक्स्ट है वो इस तरह से ऐड होता है इसमें। ओके जी, नीचे वैसे भी हो सकता है ऐड, वो उसकी अपनी मर्जी होती है, अगर जो है वो लेंथी टेक्स्ट है तो वो इस तरह से ऐड कर देगा। ओके जी, उसके बाद हम जो है वो सिंपल सेंड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके जी, सबसे पहले वो कुछ रिजल्ट पूछ रहा है, आपने पीछे फोकस करना है, ये देखिए एजेंट इज स्टार्टिंग लिखा आ रहा है, और वो हमसे कुछ जो है वो रिजल्ट चीजें पूछ रहा है अपने जो है वो इम्प्रूव करने के लिए। चले हम जो है वो गूगल का बात कर लेते हैं। ओके जी, फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप क्या है, डिजाइनर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक हो गया जी। ये आप जो है वो अपने हिसाब से इसका रिप्लाई दे सकते हैं। ओके जी, लेट्स बिल्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें जी वो एजेंट को जो है वो स्टार्ट कर रहा है, अभी तक एजेंट जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तक हमें कोई भी रिजल्ट नहीं शो हो रहा है, ये देखें जी थिंकिंग स्टार्ट हो गई है। ओके जी, अब ये जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो आपको रिप्लाई मिल रहा है, ये एजेंट आपको रिप्लाई कर रहा है, और जैसे मैंने कहा था कि ये जो है वो आपके जो आपने टेक्स्ट दिया है, जो आपने उसे प्रॉम्प्ट दिया है, उसे डिफरेंट जो है वो चीजों में डिवाइड कर देता है, ये देखें उसने जो है वो एक दो तीन चार कितने स्टेप्स में इसे जो है वो डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा, ये जो है वो एक्शन परफॉर्म करता रहेगा, ये देखिए जी अब उसने शो कर दिया कि source/index.html उसने जो है वो या CSS जो है वो राइट की है। अभी ये इतना जो है वो फास्टली वर्क क्यों कर रहा है, सबसे पहले तो आपको मैंने मेंशन किया था, ये एक एडवांस लेवल का टूल है, इस वजह से आपको जो है वो जल्दी जल्दी जनरेशन करता चला जा रहा है, लेकिन ये इतना भी ज्यादा एडवांस लेवल का नहीं है। ये इतनी जल्दी जनरेशन इस वजह से कर रहा है क्योंकि हमने इसे एक छोटी सी वेबसाइट बनाने के लिए प्रॉम्प्ट दिया है कि आप जो है वो एक ऐसी वेबसाइट बनाए जिसमें कोई फंक्शनैलिटी चाहे ना हो, लेकिन उसकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ओके जी, वो वन बाय वन करके जो है वो स्टेप से नीचे आता जा रहा है, और आपके उस स्टेप के रिलेटेड जो भी कोडिंग की जरूरत होती है, जिस भी जो है वो फाइल में जरूरत होती है, वो टेक्स्ट लिखता जा रहा है, इस तरह से नीचे जाता जाएगा, और जैसे ही जो है वो लास्ट स्टेप पे पहुंचेगा, उसके बाद जो है वो कंप्लीट करने के बाद हमसे कुछ क्वेश्चन करेगा, और साइड पे आपको जो है वो प्रीव्यू भी शो हो जाएगा, जैसे ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, योर प्रीव्यू विल अपीयर हियर। वो कह रहे हैं कि आपका प्रीव्यू जो है वो यहाँ पे शो होगा। प्रीव्यू मीन्स टू से कि कोडिंग के बाद जो रिजल्ट शो होते हैं, जो अपीयरेंस होती है, जो यूजर इंटरफेस होता है, वो आपको यहाँ पे साइड पे शो हो जाएगा, जैसे जो है वो कोई नई पे होता था कि साइड पे आपको जो है वो कोड भी मिल जाता है, और आपको जो है वो उसके रिजल्ट भी मिल जाते हैं उसी तरह से। तो जी हम ये जस्ट एक दो मिनट लेगा, हमने थोड़ा सा वेट कर लेने, उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, ऑलमोस्ट हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जस्ट जो है वो लास्ट स्टेप पे वो मौजूद है। तो इसमें जो है वो इसके बाद हम जो है वो कंप्लीट इसका प्रीव्यू देखते हैं कि शो होता है या नहीं होता, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं हो रहा।
और कोड हमें कहाँ पे शो हो रहा है और कौन कौन सी फाइल है। ओके जी, वो कह रहा है कि आपका जो है वो प्लान कंप्लीटेड, और नीचे वो उसने हमें जो है वो रिस्पांस दिया है कि अब मैंने जो है वो कंप्लीट एक वेबसाइट बना दी है। प्रीमियम जो है वो सिग्मेटिक उसकी सिंगल पेज वेबसाइट है, और जो जो उसने फंक्शनैलिटीज उसमें ऐड की हैं वो हमें यहाँ पे उसने शो कर दी है। अब हम जो है वो कोड वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको ये देखें कंप्लीट जो है वो कोड यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखें एक एक जो है वो आप ओपन करेंगे तो आपको उसमें जो कोड लिखा हुआ है वन बाय वन आपको सभी कोड जो है वो शो कर देगा। ओके जी, प्रीव्यू की तरफ आते हैं तो वो हमें यहाँ पे क्या शो कर रहा था कि आपका इस वेबसाइट का प्रीव्यू अभी शो नहीं हो सकता, लेकिन अभी जो है वो यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन हो चुकी है और हमें ये देखिए वन बाय वन करके जो है वो हमारा प्रीव्यू शो होना स्टार्ट हो चुका है। ओके जी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे प्रीव्यू शो होता है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, या हो सकता है ये जो है वो सिंगल पेज ही हो और इसी तरह से आपको वाइट ही शो हो रहा हो। तो हम सबसे पहले गिटहब पे क्लिक करते हैं। ये देखिए कनेक्ट प्रोजेक्ट टू गिटहब, यहाँ पे क्लिक करते हैं। वो हमें शो कर रहा है कि आप जो है वो यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो हमें अकाउंट शो कर रहा है। ओके जी, हमारा यही अकाउंट है, और नीचे जो है वो आपको आपकी रिपोजिटरी का वो नेम लिखने का कह रहा है। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे जो है वो ये चीज इनेबल होती है फिर हम जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, जो रिक्वायर्ड चीजें हैं जो आपकी जो है वो आपने कंप्लीट कर लेनी है, तभी आप जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे, या जो है वो उन दोनों में जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को शिफ्ट कर पाएंगे, शिफ्ट जो है वो लाइव कर पाएंगे। तो रिक्वायर्ड जितनी भी चीजें होंगी, आपको जो जो चीजें बताई जाएंगी कि आपने ये परफॉर्म करना है, इसके बाद ये परफॉर्म करना है, तो वो आपने सारी पर चीजें साथ साथ परफॉर्म करते रहना। अगेन हम ट्राई करते हैं एक बार। ओके जी, वो नीचे एक हमें जो है वो शो कर रहा है कि npm जो है वो इंस्टॉल कर रहा है। हो सकता है उसकी वजह से हमें जो है वो अभी रिजल्ट शो ना हो रहे हो। ये देखिए कभी वो शो कर रहा है नो प्रीव्यू अवेलेबल, कभी जो है वो जब हम इसे कंटिन्यू रिफ्रेश करके आते हैं तो हमें प्रीव्यू शो करने स्टार्ट कर देता है, लेकिन हमें जो है वो हमारे रिक्वायर्ड प्रीव्यू शो नहीं करता। अगेन हम जो है वो प्रीव्यू की तरफ लास्ट टाइम चल के देखते हैं, अदरवाइज हम जो है फिर इसे लाइव करके देखते हैं। एक बार हम जो है वो रिफ्रेश करेंगे। ओके जी, हम सिंपली जो है वो गिटहब पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, हमें जो है वो ब्लॉक किया जा रहा था कि आप अपनी रिपोजिटरी का नेम जो है वो नहीं एंटर करना कर सकते, लेकिन अभी जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है क्योंकि हमने जो है वो उसे कॉन्फ़िगर दी गिटहब ऐप पे क्लिक करके दोनों को सक्सेसफुली जो है वो कनेक्ट कर लिया है। ओके जी, टेस्ट साइट हमने एक सिंपल लिखा, उसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दिया। ओके जी, हमारी जो है वो रिपोजिटरी ओपन हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब हमने इसे क्या करना है,
ओके जी, थोड़ा सा वेट करेंगे। आई थिंक हमारा जो है वो अगेन ओपन होने की कोशिश कर रहा है, हमें जो है वो रिजल्ट शो होने की कोशिश कर रहा है। ओके बच्चे, आप थोड़ा सा जो है वो रिकॉर्डिंग को पास कर दिया, हम जो है वो फिर कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। ओके बच्चे, जैसे कि आप लोगों के सामने हमारी जो है वो वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। वो जस्ट मसला क्या आ रहा था कि वो थोड़ा सा टाइम जो है वो मांग रहा था या ले रहा था, जिस जो है वो हम टाइम थोड़ा सा कम दे रहे थे, जिस वजह से आपको जो है वो रिटर्न नहीं शो कर रहा था, यानी कि कोई भी रिजल्ट्स नहीं शो कर रहा था। अब ये देखिए, आपको जो है वो कंप्लीट आपकी वेबसाइट जो है वो शो हो चुकी है। इस तरह से आपको जो है वो प्रीव्यू शो होता है। तो एक चीज अगेन ऐड कर ले, वैसे मैं इस पे जो है वो काम करता रहता हूँ, मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ कि इसने जो है वो इस तरह से थोड़ा सा टाइम लिया हो। तो एक चीज आप और ऐड कर लें कि आपका जो है वो इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए काफी ज्यादा। उसके अलावा ये जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद आपको जो है वो रिक्वायर्ड प्रीव्यू शो करता है। और प्रीव्यू शो करने के साथ जैसे जो है वो आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होता है या कोई मसला आता है, तो वो आपको वाइट स्क्रीन जो है वो शो कर देता है। मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है कोई कोड में इशू हो, लेकिन जाहिर सी बात है जब जो है वो एजेंट्स काम कर रहे हैं इस चीज पे, तो हमारे कोड में कोई इशू नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये देखें, सारी चीजें जो है वो इसमें कोई भी चीज मैंने खुद नहीं ऐड की, उसने खुद ही जो है वो सारी चीजें ऐड की हुई है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक आई थिंक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है उसने। तो इस तरह से आप जो है वो पूरी फंक्शनल वेबसाइट बना सकते हैं। अब हम जो है वो इस वेबसाइट को लाइव करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा ही है ना? हम तो इससे लाइव करने जा रहे थे वेबसाइट को। तो हमने जो है वो इसे गिटहब पे क्लिक करने के बाद, उसे जो है वो रिपोजिटरी का नेम रखने के बाद, हमने जो है वो उस पर पुश कर दिया, उस पर सेंड कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम कर्सर लेके आते हैं तो नीचे क्या शो होता है? गिटहब स्टेटस। अब हमें ये नहीं शो होता कि पब्लिश ऑन गिटहब या कनेक्ट विद गिटहब और सेंड टू गिटहब। हमें यहाँ पे शो होता है गिटहब स्टेटस। तो हम देखते हैं ऐसा क्यों शो हो रहा है। हम अपने गिटहब की तरफ चलते हैं। हमने तो ये गिटहब का अकाउंट आज ही अभी आपके सामने क्रिएट किया था नहीं, लेकिन ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें एक रिपोजिटरी ऑलरेडी क्रिएट मिल रही है। तो वो क्या मिल रही है? ये देखें, टेस्ट साइट। टेस्ट साइट से मुराद क्या है कि जो हमने अभी नेम रखा था वही नेम आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसे हम ओपन करेंगे। ओके जी, ओपन करने के बाद हमें ये चीज शो हो रही है कि जो वहां पे हमें सारी चीजें शो हो रही थी, जो हमारे सारी जो है वो कोड्स की लाइन जो है वो थी, क्या से कहते हैं, कोड्स की फाइल्स थी, वो सारी कोड्स की फाइल आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल रही है। ओके जी, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको क्या शो कर रहा है कि ये अभी आपकी जो है वो प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। सेटिंग्स की तरफ चलेंगे। उसके अलावा यहाँ से आप जो है वो अगर आपने कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज हम जो है वो पेजेस की तरफ चलेंगे। ओके जी, इशू मुझे जो है वो समझ आ चुका है कि इशू क्या आ रहा है। जैसे हमने लास्ट में जो है वो उसे किया था, लाइव किया था, तो उसमें हमें जो है वो उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं शो की कि जैसे हम पेज की तरफ जाते हैं सेटिंग्स में,
तो यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे पेजेस शो होते हैं। हमने जस्ट पेजेस को जो है वो लाइव करना होता है। अभी वो क्या कह रहा है कि आप जो है वो अपग्रेड करें, वो इस वजह से कह रहा है कि इसमें जो है वो एडवांस लेवल की चीज है, क्योंकि ये HTML या CSS से नहीं बनी हुई, बल्कि इसमें जो है वो कंप्लीट पैकेजेस इसमें ऐड है। इसमें जो है वो काफी ज्यादा चीजें ऐड है। तो अब एक चीज तो हमारी जो है वो फेल हो चुकी है, यानी कि एक चीज तो अब हम जो है वो इसे नहीं कर सकते, लाइव नहीं कर सकते। तो हम जो है वो फिर किसी और को कैसे दिखाएंगे? हमारा तो काम खत्म हो गया। नहीं जी, हमारा काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि हम यहाँ पे जो है वो क्या शो कर रहा है, पब्लिश योर प्रोजेक्ट इज करंटली प्राइवेट, पब्लिश इट टू अ बोर्ड डॉट होस्ट URL सो यू कैन शेयर इट। ओके जी, हम सिंपली पब्लिश के ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि आया हमें ये पब्लिश करने देता है, या हमें ये भी जो है वो कोई ना कोई इशू ही शो करता है कि आपका जो है वो रिजल्ट शो नहीं हो सकते, या कोई ना कोई एरर आ सकता है। तो हम एक बार जो है वो पब्लिश करके देखते हैं। हमने जब पब्लिश इस एप्लीकेशन पे क्लिक किया, तो उसने जो है वो दोबारा से अगेन जो है वो एजेंट को स्टार्ट कर दिया। एजेंट स्टार्ट हो चुका है, और साथ जो है वो कोई ना कोई चीजें, सारी चीजें जो है वो मैनेज कर रहा है। साथ आपको शो भी हो रहा है कि पब्लिशिंग योर साइट, दिस विल जस्ट टेक अ मोमेंट। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद जो है वो हमारी लाइव हो जाएगी। आई थिंक मैंने जो है वो ऑलरेडी लाइव की हुई है अपनी वेबसाइट इसके थ्रू भी। तो एरर तो नहीं आना चाहिए। बाकी हम जो है वो देखते हैं, अगर कोई एरर आता है तो क्या एरर आता है, तो उसका हम जो है वो कैसे जो है वो सत्यापात कर सकते हैं अगर कोई एरर आता है। क्योंकि हमने जो है वो एक आप लोगों से बात हुई थी कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करनी है हमने। तो ये तो जस्ट एक प्रोटोटाइप, या जो है वो एक आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए या समझाने के लिए चीजें आपको मैंने वेबसाइट क्रिएट की थी। मुझे ये ऐसा था कि आप लोगों को जो है वो मैं गिटहब के थ्रू लाइव करके दिखाऊंगा कि इसमें जो है वो ऐसी कोई पीछे जो है वो बैकएंड नहीं होगी, या इसमें जो है वो या पीछे जो है वो डेटाबेसेस अटैच नहीं होंगी, तो इजीली जो है वो आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। लेकिन हो इसमें अब जो है वो ऐसी लाइब्रेरीज इंस्टॉल की गई हैं, या ऐसे जो है वो प्रोजेक्ट्स ऐसे जो है वो क्या वो शो कर रहा था हमें, ऐसे जो पैकेजेस साथ अटैच किए गए हैं जो कि गिटहब फ्री में जो है वो लाइव नहीं करता। उस चीज के लिए वो उसे करना पड़ता है, उसे हमें प्रो एक्टिव करना पड़ेगा, यानी कि पेमेंट करना पड़ेगी। तो हम इस वजह से जो है वो इसे डायरेक्ट इसी बोर्ड की वेबसाइट के थ्रू ही लाइव करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, अभी तक जो है वो लाइव नहीं हुई, वो लाइव कर रहा है। जैसे ही लाइव होगी हमें जो है वो रिजल्ट शो हो जाएंगे। ओके जी, तब तक हम जो है वो आई थिंक इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं। बच्चे रिकॉर्डिंग को जो है वो पास कर दें। बच्चे अगर आपने पास की थी, तो आप जो है वो इसे अगेन रिज्यूम कर दें, अगर आपने पास की थी, क्योंकि हम जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करने लगे हैं। ओके जी। तो बच्चे ये देखिए, हमारे सामने जो है वो सक्सेसफुली हमारी पब्लिश हो चुकी है। हम यहाँ पे इस पे आके वन क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कॉपी किधर लिखा हुआ है जी, कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए आपके सामने मैं किसी और टैब पे जा रहा हूँ। मैं उस टैब पे नहीं रह रहा, या उस टैब को मैंने ओपन नहीं किया हुआ। हम यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे। ये देखिए मैं एक अलग उसमें आ चुका हूँ, एक अलग क्रोम ब्राउजर में आ चुका हूँ, या फिर हम जो है वो इसका इनकॉग्निटो मोड ही ओपन कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे लाके मैं जो है वो कंट्रोल+V के साथ पेस्ट करूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया, आपके सामने जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो चुकी है हमारी वेबसाइट। ये ले जी, हमारी वेबसाइट जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। इस तरह से आपको जो है वो वेबसाइट शो होगी। ये देखें, जो चीजें आपको प्रीव्यू में शो हो रही थी
वो सारी चीजें आपको यहाँ पे भी शो हो रही हैं। वैसे मैंने इसे इंस्ट्रक्शन दी थी कि ज्यादा जो है वो हाई फाई ये वेबसाइट ना बनाए, तो लेकिन इसने ग्राफिक्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छे सेलेक्ट किए हैं। जस्ट मैं आपको शो करना चाह रहा था कि इस तरह से जो है वो आपकी वेबसाइट्स बन सकती हैं, क्रिएट हो सकती हैं। और ये देखें जी, गेट स्टार्टेड फ्री और एक्सप्लोर फीचर्स के ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। ये इस तरह से आप जो है वो इस टूल के थ्रू अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, आई थिंक आपको वेबसाइट क्रिएट करना आ चुकी है। अब इसके थोड़े से एडवांस फीचर्स की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले तो आपने ये चीज का अंदाजा लगाना है कि इसमें जो है वो आप टेस्टिंग जो है वो, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जिसमें आप जो है वो फाइल्स के साथ सेव करने के बाद अपने लैपटॉप में टेस्टिंग नहीं कर सकते, कोई और तरीका होगा। तो वो और तरीका क्या है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता है कि हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ वापिस चलते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो इसमें आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने उसे कहा था कि कोई जो है वो बटन वगैरह कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करनी। तो हम जो है वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसमें जो है वो कोई एक्सप्लोर बटन है, या जो है वो गेट स्टार्टेड का बटन है, या जो है वो रीड आवर स्टोरीज का बटन है, वो वर्क करता है या नहीं करता। चले इसे यही पे एंटर कर लेते हैं। उसमें जो है वो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है। अगेन जब तक ये ओपन होगी तो हम अगेन जाके चेक कर लेंगे। ओके जी, अब ये हमारे सामने जो है वो वेबसाइट है। अब इसमें हमने क्या चीज टेस्ट करनी है? हमने जो है वो इसमें टेस्ट करना है कि स्टार्ट बिल्डिंग वाला बटन जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। हम इस पे लाके जो है वो वन क्लिक करेंगे और देखेंगे, ये देखें जी, इसने हमें जो है वो नेक्स्ट नीचे जो है वो यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया। इसका मतलब वो बटन वर्क कर रहा है, वो बटन चल रहा है। तो ये सारी टेस्टिंग आप जो है वो यहाँ पे प्रीव्यू में कर सकते हैं। अब हमने जो है वो, मैंने ये सोचा था कि एक फ्री वाली जो है वो आपको, ठीक है फ्री वाली सॉरी, एक जो है वो सिंपल सी वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद इसे जो है वो हम गिटहब के थ्रू लाइव कर देंगे। लेकिन जो है वो इसमें कुछ ऐसे पैकेजेस थे जो कि लाइव करने नहीं दे रहे हमें, और हमें जो है वो एडवांस लेवल की इसमें चाहिए। अब हमारी एक जो है वो क्रिएट हो चुकी है, अब हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल चुके हैं। तो हम यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करेंगे, ये जो बी शो हो रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो हम इसके होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। हम जो है वो इसके जो अभी चैट चल रही है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन हो रही है, उससे अलग जो है वो हम होम पेज पे चले जाएंगे। अब अगर हमने कोई जनरेशन करनी है तो वो यहाँ से जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल अलग वो जनरेशन एक अलग हो चुकी है, ये बिल्कुल जो है वो उससे सेपरेट जनरेशन होगी। तो सबसे पहले तो हम जो है वो, आपको स्क्रीन शो हो रही है आई थिंक, अपना चैट जीपीटी की तरफ चलेंगे। और जो मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा एक एडवांस लेवल की वेबसाइट जो है वो मेरे सामने आई है। एक बच्चे ने जो है वो ना आइडिया दिया है कि सर इस तरह की वेबसाइट जो है वो हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो उस वेबसाइट की तरफ चलते हैं। उसका उस बच्चे का आइडिया ये था, बच्चा था या बच्ची थी, उनका आइडिया ये था कि एक ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसपे जो है वो डिफरेंट मेंटोर्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो साइन अप कर पाए, लॉग इन कर पाए, जिसपे जो है वो अपने अकाउंट्स क्रिएट कर पाए। और उस जो है वो वेबसाइट पे, उस एप्लीकेशन पे हम जो है वो विदाउट एनी पेमेंट, यानी कि पेमेंट की बजाय जैसे अभी आप लोगों ने पेमेंट की उसके बाद जो है वो आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो पेमेंट के अदल बदल में, यानी कि एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स आपको कोर्सेज ना करने पड़े, बल्कि आपको जो है वो आपके कोर्स किस तरह से हो कि आप जो है वो किसी चीज में एक्सपर्ट हैं। जैसे मैं जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट करवा रहा हूँ थ्रू वर्डप्रेस, तो वेब डेवलपमेंट थ्रू वर्डप्रेस में किसी को सिखा दूँ, वो आगे से मुझे जो है वो कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनानी सिखा दे। इस तरह से उस पे जो है वो एक्सचेंज ऑफ स्किल्स हो। तो वो भी हम आज जो है वो क्रिएट करके देख लेते हैं। टेस्टिंग आप सभी लोगों ने कर लेनी है, इसमें जाहिर सी बात है थोड़ा सा लेंथी काम है। तो हम जो है वो देखते हैं कितना जो है वो स्टेप्स बनाता है, और उस स्टेप्स में अगर टाइम ज्यादा लग रहा हुआ तो हम जो है वो इसे पास करके नेक्स्ट कंटिन्यू कर देंगे अपनी रिकॉर्डिंग। और जो बच्चे जो है वो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं यूट्यूब से, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक कर दें
और अपनी राय ज़रूर दें कि आप जो है वो चाहते हैं कि नेक्स्ट एक कोर्स लाया जाए जिसमें जो है वो वेब डेवलपमेंट थ्रू कोडिंग हो, जिसमें आपको कंप्लीट कोडिंग क्या होती है, कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ है, लैंग्वेज में आप जो है वो फिर आपको पहले लैंग्वेज सिखाई जाएगी, यानी कि आपको जो है वो कोड सिखाए जाएँगे। जैसे एचटीएमएल की एग्ज़ाम्पल है तो वो टैग्स पे वर्क करता है, तो आपको टैग्स सिखाए जाएँगे, फिर उन टैग्स को वर्क कैसे करते हैं, फिर उन टैग्स की इंटरैक्शन करवाई जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो सिखाई जाएँगी, तो आपने जस्ट कमेंट में अपनी जो है वो राय देनी है। ओके जी, इसने जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जो है वो स्टेप्स में इसे डिवाइड किया है। तो हम देख लेते हैं कि एक स्टेप पे जो है वो कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से फिर हम जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे। इसे आपको जो है वो मैं प्रॉम्प्ट शो कर देता हूँ, जो बच्चे ने जो है वो मुझे शेयर किया था। ओके जी, ये जो आपके सामने शो हो रहा है, ये एक प्रॉम्प्ट है। वो मसलन के स्किल एक्सचेंज सिस्टम बनाना चाह रहे थे, जिसमें एक ऐसी वेबसाइट हो जहां स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो है वो अपने स्किल्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सके और नई स्किल सीख सके। हर यूजर अपना अकाउंट बनाए, प्रोफाइल कंप्लीट करे और बताए कि उससे कौन सी जो है वो स्किल आती है और वो क्या सीखना चाहता है। वेबसाइट उसे उन लोगों से कनेक्ट करे और उसकी रिक्वेस्ट जो है वो स्किल जो है वो सिखाई जाए, जो भी है उनके साथ वो कनेक्ट कर दें। यूजर्स एक दूसरे को स्किल एक्सचेंज रिक्वेस्ट भेज सकें, उसके बाद चैट कर सकें, लर्निंग सेशंस प्लान कर सकें, उसके अलावा जो है वो फीडबैक्स देख सकें एक दूसरे के लिए। उसके बाद जो है वो इस वेबसाइट का सबसे बड़ा मकसद लर्निंग को इजी बनाना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा, अफोर्डेबल बनाना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, आप भी जो है वो प्रॉम्प्ट पढ़ सकते हैं। ये सारा जो है वो प्रॉम्प्ट मैंने चैटजीपीटी को दिया, उसके बाद उसने इस प्रॉम्प्ट को, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक जाके प्रॉम्प्ट था, कि आपने एक आपके माइंड में चीज़ आई है, आप किसी टूल को बताना चाह रहे हैं या किसी टूल के सामने रखना चाह रहे हैं, या खुद आप उसको जो है वो किसी और बंदे को, किसी और पर्सन को समझाना चाह रहे हैं, तो अगर वो एक ही बार में आपकी बात समझ जाए तो आप समझ लें कि आपने जो चीज़ लिखी है, वो आपने चाहे बात लिखी है, चाहे प्रॉम्प्ट लिखा है, वो आपने एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद लिखा है। और ये बच्चे ने जो है वो प्रॉम्प्ट लिखा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा था कि मैं वो जो है वो सिंपल, एक बार मैंने रीड की चीज़ें और मुझे समझ आ गई कि एक अच्छा जो है वो प्रॉम्प्ट इन्होंने दिया है, एक अच्छी जो है वो आइडिया डिस्क्लोज़ किया है और इस पे वर्क करना चाहिए। तो इस पे अभी जो है वो वर्क चल रहा है। ओके जी, अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें मौजूद है। तो बच्चे आप जो है वो सिंपली रिकॉर्डिंग को पॉज़ कर दें। बच्चे आप सुन रहे हैं? ओके जी, हम जो है वो अपना वेबसाइट बना रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपकी वेबसाइट पर डिपेंड करता है कि वो कितने क्रेडिट्स यूज़ करती है। तो ऑलरेडी हमने जो है वो वेबसाइट 2 बारी 2 वेबसाइट्स बनाने की कोशिश कर ली थी इस अकाउंट से, जिस वजह से ये देखिए आपको पीछे यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यू हैव यूज्ड ऑल योर टोकन्स। तो अब हमें वो कह रहा है कि स्विच कर जाए आप फ्री वाले वर्जन जो है वो पेड वाले वर्जन पे, जिसमें आपको जो है वो मंथली जो है वो आई थिंक $25, और अगर आप टीम में वर्क करते हैं तो मंथली जो है वो आपको $30 बाइक का जो है वो पे करने होंगे। तो क्योंकि ये जो है वो पहले इस पे हम जो है वो कर रहे थे, जिस वजह से आई थिंक हमारी कंप्लीट नहीं हुई। जी हाँ, हमारा जस्ट अभी जो है वो फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक जो है वो 6-7 स्टेप्स और पड़े थे। तो मैं ऐसा करूँगा कि आप लोगों के एक न्यू अकाउंट क्रिएट करूँगा, कोशिश करूँगा इस चीज़ की, और न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद उस पे ये वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। क्रिएट करने की कोशिश करने के बाद उसे जो है वो लाइव करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा।
तो अगर वो आप लोगों के साथ शेयर होगी, इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली जो है वो वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। तो क्योंकि ये बच्चे ने जो है वो अपना आइडिया पेश किया था, अपना आइडिया बताया था, उनके साथ भी उनसे भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ है। इसे कोडिंग के थ्रू जो है वो बनाना भी मुश्किल है, यानी कि पॉसिबल है लेकिन मुश्किल है। लेकिन एआई टूल से बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप अगर ये कह सकें कि कुछ हद तक ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी ज़्यादा जो है वो गलत नहीं होंगे आप, क्योंकि एआई को जस्ट आपने जो प्रॉम्प्ट देना है, वही रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर भी मैंने आपको ने कहा था कि मैं इस पे ट्राई ज़रूर करूँगा। ओके जी, मैंने ट्राई किया है। अब क्या मसला बना है? सबसे पहले तो मसला ये बना है कि हमारी जो है वो फ्री टोकन्स खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एडवांस लेवल की है, तो हो सकता है किसी एक टूल, जैसे ये एक टूल है, इस पे इसके पास जितने भी जो है वो टोकन्स हैं, एक ही बार में ये वेबसाइट क्रिएट ना कर पाए। अगर तो ये एक ही बार में क्रिएट कर पाया वेबसाइट, तो फिर तो मैं इसे लाइव करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अदरवाइज़ फिर जो है वो हम इसे मैं जो है वो कुछ और इसका जो है वो देख लेंगे कि कोई और इसका जो है वो बनता है या नहीं बनता, क्या चीज़ है। तो ओके जी, क्योंकि हमारा जो है वो मैंने आपको लाइव करना सिखा दिया, क्रिएट करना सिखा दिया। हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करने के बाद, ये देखें, जस्ट 1-2 सेकंड का वेट करेंगे। हमने क्रिएट करने के बाद उसे जो है वो लाइव भी कर दिया है। तो आप लोगों को आई थिंक चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर चीज़ें सभी क्लियर है, तो आप वीडियो को काइंडली लाइक कर दें। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें, फ़लस्तीन के बच्चों को याद रखें, मुस्लिम उम्मा को याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।